डिस्कसिंग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो वहाँ से हमने क्या पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आई है, साई स्क्वायर इनटू डीवी। और कल हमने किया भी था, जो डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की वो क्या आई थी, 4πr² dr। तो यहाँ से हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसको हम प्लॉट करेंगे किसके वर्सेस, आर के वर्सेस, जो हमें क्या देगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, साई स्क्वायर इनटू डीवी वर्सेस आर। ठीक है, तो ये वैल्यू इसको प्लॉट करेंगे किसके वर्सेस आर, उसे क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ठीक है, ये किसके बारे में बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन स्मॉल रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और यहाँ से क्या पता चला, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ साई स्क्वायर पर ही डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ शेल। ठीक है, सिर्फ साइज स्क्वायर के ऊपर ही प्रोबेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, और किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब हम वो प्लॉट्स कर रहे हैं किसके लिए, 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3p के लिए, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जिनके लिए हमने क्या किया था, पहले रेडियल प्लॉट ड्रॉ किया था। अब उनका क्या करेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रॉ करेंगे। वो वाला जो प्लॉट था रेडियल प्लॉट, उसमें तो हमने क्या लिया था, रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस आर। यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स में हम क्या लेंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 4πr² dr साई स्क्वायर। तो ये वाले प्लॉट्स करेंगे हम, दिस वर्सेस दिस फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट लेते हैं 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल के लिए हमें क्या करना है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करनी है, और उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई स्क्वायर इनटू डीवी। तो हमें दोनों के ग्राफ स्टडी करेंगे, एक करेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर और दूसरा डीवी वर्सेस आर। ठीक है, फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो वहां से क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, साई वर्सेस आर। साई वर्सेस आर किसका प्लॉट था, वो किसके सिमिलर था, रेडियल प्लॉट के, क्योंकि हमने एंगल्स को क्या कर दिया था, थीटा और फाई को कांस्टेंट कर दिया था, वो फिक्स हो गए थे। तो रेडियल प्लॉट ही हमारा क्या था, साई वर्सेस आर। और साई स्क्वायर वर्सेस आर भी क्या होगा, सिमिलर प्लॉट। उसमें क्या हुए थे, सिर्फ जो नेगेटिव वेव फंक्शन है वो क्या हो गया था, उसकी कर्व्स ऊपर आ गई थी, पॉजिटिव वेव फंक्शन बन गया था। ठीक है, तो साई स्क्वायर वर्सेस आर 1s के लिए क्या था, एट r इक्वल्स टू 0 साई स्क्वायर की क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू। सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल प्लॉट कहाँ से शुरू होता था, फ्रॉम ए सम मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से फाइनाइट वैल्यू से। ठीक है, उसका जैसे जैसे r इंक्रीज कर रहा था, हमारा साई स्क्वायर क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। ये हमने कल किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम वर्सेस आर। अब वॉल्यूम बताओ, ये हमारा सेंटर है न्यूक्लियाई का, यहाँ से देखो एक ये आर है, फिर इस डिस्टेंस पे गए इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा यहाँ प्रेजेंट है तो आर ये है, इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस पे है तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। तो वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हमारा दो प्लॉट हैं, कौन कौन से हैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर और वॉल्यूम वर्सेस आर। साई स्क्वायर डिक्रीज एज आर इंक्रीज एंड वॉल्यूम इंक्रीज एज आर इंक्रीज। ठीक है, अब इन दो प्लॉट से हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर। तो यहाँ पे अब हम क्या लेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी बोल दो या फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसका नाम ही हमने क्या रखा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 4πr² साई स्क्वायर, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, और किसके वर्सेस, आर के वर्सेस। तो यहाँ पे इन दो प्लॉट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल जो इन दो प्लॉट से इफेक्ट्स आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो शेप आई हमारे किसकी, ग्राफ की, वो किस टाइप से आई, इस टाइप की। कि फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट छोड़ो, पहले देखते हैं एट r इक्वल्स टू 0 या फिर एट एज r अप्रोचेस टू 0, मीन्स क्लोज टू न्यूक्लियाई की बात करते हैं। तो क्लोज टू न्यूक्लियाई, ये हमारा न्यूक्लियाई है, इसके क्लोज ये वाली पोजीशन होती है। तो यहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है, मैक्सिमम, क्लोज टू न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे जैसे आर हमारा किसको अप्रोच कर रहा है, टू 0, तो यहाँ पे साई स्क्वायर तो क्या होता है, मैक्सिमम। और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई है वो क्या है, हमारी मिनिमम। क्यों आई है, क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोडक्ट थी किसका, साई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम फैक्टर का। साई स्क्वायर बेशक से यहाँ पे मैक्सिमम हो, नियर टू न्यूक्लियाई बेशक से क्या है, मैक्सिमम, बट जो वॉल्यूम फैक्टर है वो देखो, ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के बिल्कुल क्लोज एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, बहुत ही कम है। तो वॉल्यूम ऑफ सेल क्या होती है, नियर न्यूक्लियाई वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल होने के कारण क्या हो जाएगी, हमारी रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम।
ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, एट न्यूक्लियाई, बिल्कुल न्यूक्लियाई के सेंटर पे, तो न्यूक्लियाई के सेंटर पे यहाँ पे वॉल्यूम तो क्या होती है 0, तो वॉल्यूम 0 होने के कारण, ठीक है, वॉल्यूम अगर 0 है तो साइज स्क्वायर इनटू 0 क्या जाएगी 0, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो न्यूक्लियाई पे ही हमारी एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होगी रेडियल प्रोबेबिलिटी 0, और इसके क्लोज क्या होगी, सेंटर के क्लोज, न्यूक्लियाई का जो सेंटर उसके क्लोज क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, इन दो ग्राफ से मिलके हमारा ये ग्राफ मिला है हमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर, अब हमारा देखो प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने, साइज स्क्वायर इनटू वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है, डीवी लिख लो इसे। तो स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग तो क्या है, अगर साइज स्क्वायर क्या करेगा, एक मिनट इसे छोड़ो, ये देखो यहाँ से क्या है, हाँ स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, वॉल्यूम फैक्टर। मीन्स अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या करती है, देखो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। स्टार्टिंग में ये डोमिनेट करता है। और अगर साइज स्क्वायर हमारा डिक्रीज करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देखो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज स्क्वायर और डीवी के। ये क्या कह रहा है, अगर डीवी इंक्रीज कर रहा है, हमें पता है आर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ग्राफ हमारा कैसे आया, इस टाइप से। स्टार्टिंग में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, वॉल्यूम फैक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, एक पर्टिकुलर आर के ऊपर क्या मिलेगा, हमें पीक मिलेगी, वहाँ पे क्या होगी, एक पर्टिकुलर आर के ऊपर मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फर्दर आर इंक्रीज होने से रेडियल प्रोबेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, बट क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इट मीन्स वो किसके, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, साइज स्क्वायर, क्योंकि साइज स्क्वायर अगर डिक्रीज, क्योंकि हमें पता है आर इंक्रीज होने से साइज स्क्वायर क्या करता है, डिक्रीज। तो एक पर्टिकुलर आर के बाद साइज स्क्वायर हमारा क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, और ये डोमिनेट करेगा तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर साइज स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ग्राफ हमारा इस टाइप से आ जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, 1s ऑर्बिटल के लिए 1 रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी, और यही हमारे क्या थी ऑर्बिटल की पिक्चर, ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी वर्सेस आर, जिसका ग्राफ किस टाइप से, एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई पे क्या हो जाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी 0, फिर उसके बाद वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि डायरेक्टली, ठीक है। तो फर्स्ट ये डोमिनेट करेगा, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू आई, उसके बाद कौन डोमिनेट कर देगा, साइज स्क्वायर, और साइज स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आर के साथ, तो आर के साथ साइज स्क्वायर डिक्रीज करा तो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जो ये पीक है ये हमें किसके बारे में बताती, इसे क्या बोलते हैं, इस पीक को इसे बोलते हैं रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, आर नोट से इसको रिप्रेजेंट किया है। और क्या बोलेंगे, रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मीन्स इस रेडियाई के ऊपर हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और डिस्टेंस, और ये पीक हमें किसके बारे में बताती है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियाई वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो आर नोट की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, जो एग्जैक्टली किसके सिमिलर है, बिल्कुल सेम किसके है, जो बोहर रेडियाई आई थी, ठीक है, बोहर रेडियाई ऑफ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जब हमने क्या स्टडी किया था, बोहर रेडियाई निकाली थी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.529, मीन्स बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, इलेक्ट्रॉन था, रिवॉल्व कर रहा था, रिवॉल्व बोलने या मूव कर रहा था अराउंड न्यूक्लियाई इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो हैविंग फिक्स्ड एनर्जी एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो बोहर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस के ऊपर ही क्या करेगा, मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन ना तो इससे कम डिस्टेंस पे मूव करेगा, ना ही इससे ज्यादा डिस्टेंस पे मूव करेगा, सिर्फ फिक्स्ड एनर्जी का एक ही पाथ बनाया और वो इस डिस्टेंस पे, ठीक है। बट वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग जो ये आर नोट क्या है, आर नोट आई है 0.529, ये वाली सेम है, यहाँ पे मैंने छोटा बना दिया, हम इसको इतना बड़ा भी बना सकते थे, फिर उसके बाद बना देते, जैसे ये बार बनाया एक इसके अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारी आई है, इससे हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो कहाँ है, एट बोहर रेडियाई, जो बोहर रेडियाई थी उसके ऊपर तो क्या होगी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, बट